राधा मोहन जी को शर्म करना चाहिए। ये ओछी और हल्की राजनीति और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। वो हमारा टोंक शहर सभ्य शहर है, इस तरह की लैंग्वेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगना चाहिए। और राजनीति कर रहे हैं, उनको ईश्वर ने इंसान बनाया है। ये क्या, ये टोंक में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएंगे इस तरह के शब्द। क्या कहा उन्होंने, क्या नाराजगी? जो कहा आपको सबको मालूम है और आप लोगों को ये भी मालूम है कि इस तरह के शब्द राजनीति कर रहे हैं। राजनीति की बात करें ना, मुद्दों की बात करें। कि इस तरह की बातों से क्या मतलब है? और टोंक की हमारे सभ्यता ये नहीं है, ना हमारे प्रदेश की है ना देश की है। कि किन स्कूलों में पढ़ के ये लोग आ रहे हैं और क्या किस तरह का देश में और प्रदेश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। राधा मोहन अग्रवाल पहले कर लेते सर, राजनीति में आदमी को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के काम आना पड़ता है। इनसे ये नहीं होता। सस्ती राजनीति करना चाहते हैं, घटिया राजनीति करना चाहते हैं। और इसलिए इस तरह के नेताओं पे, अच्छे नेताओं पे, हमारे नेता आदरणीय सचिन पायलट जी पे इस तरह की ओछी गैर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। आपको बात करना, राजनीति पे बात करो ना आप। और टोंक के नौजवान और देश के नौजवान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्हें तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। मदन राठौड़ बोलते हैं ना, टोंक बीजेपी का गढ़ है। कहने में कुछ थोड़ी जाता है, कुछ भी कहो। यहाँ कांग्रेस का एमएलए क्या भी उसका गढ़ है? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ वो आते, यहाँ पर बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, क्या दिखेगा राजस्थान को? सिर्फ इसके अलावा कि एक दूसरों पे ओछी बातें करना, घटिया बयानबाजी करना। आप यहाँ की, आपकी सरकार है, इस गरीब टोंक के लिए आप कुछ घोषणा करके जाते? क्या घोषणा की उन्होंने, क्या दिया? यहाँ आप देख रहे हैं गाँवों में 5-5 दिन लाइट नहीं आ रही। शहर में हर घंटे, आप लोग सब टोंक के, आपको मालूम है, एक घंटे में 5-5 बार लाइट जा रही है शहर में। उसके बारे में करिए ना, उसका कुछ बात करिए। शहर का हाल देखिए, कचरे का क्या हाल हो रहा है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आप राजनीति कर रहे हैं, कोई सड़क की चवन्नागिरी कर रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत साहब ने भी क्या बयान देके, क्या कल अशोक गहलोत साहब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है सचिन पायलट, नहीं, गहलोत साहब ने कहा है कि हम सब साथ हैं, हमारे वो साथ हैं। उन्होंने ये कहा है हम सब साथ हैं, गहलोत साहब ने। कांड याद दिलाया उन्होंने पहले। अब वो सबकी अपनी अपनी पीड़ा है साहब, उनका उन्होंने क्यों दिलाया ये तो वो जाने। लेकिन ये कि बहरहाल कांग्रेस साथ है, कांग्रेस के सब साथ हैं। थैंक यू सर। 4 बार टोंक को, भाजपा को जिता करके टोंक वालों को भेजा था। आज एक बहुरूपिया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं, टोंक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं, राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं, उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं, उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। ये कौन सी आपने प्रथा बना ली? किसी प्रदेश से कोई व्यक्ति वापस भेज दिया जाए तो आप उसे माला पहना देते हो। कितना बड़ा राजस्थान के साथ यह अवमानना का काम हुआ है। किनके प्रति उनकी विश्वसनीयता है? अपने पार्टी के प्रति नहीं, अपने मुख्यमंत्री के प्रति नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं। एक समूह बना करके उन्होंने आपको इस प्रकार से भैरव में डाल दिया और आप न जाने किस प्रभाव में आकर के आपने टोंक से उनको अपना विधायक बना लिया। एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं और कहां रहती है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम टोंक चलेंगे और टोंक के कार्यकर्ताओं को चुनौती के साथ कहेंगे, टोंक की अगली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आएगा। जीतेगा या नहीं?
इसलिए मित्रों, हमें चारों विधानसभाएं चाहिए। हमें टोंक और सवाई माधोपुर से मिलाकर ये उनका आपसी मामला है और आप तो जानते हो लंबे समय से वो आपस में ऐसे ही टांग खिंचाई कर रहे हैं। अब टांगे कहाँ है कहाँ नहीं है वो तो वही जाने, लेकिन ये सब दुनिया को मालूम है कि वो लंबे पिछले 5-7 साल से लगातार टांग खिंचाई कर रहे हैं। और ये जैसे उन्होंने 5 साल तक ये टांग खिंचाई जब सरकार में थे उस समय नहीं की होती तो राजस्थान एक बेहतर प्रदेश बनता, विकसित प्रदेश बनता, राजस्थान आगे बढ़ता और उनके कार्यकाल में जो काम होने थे वो हो जाते। लेकिन उनकी आपस की टांग खिंचाई के कारण से ही राजस्थान पिछड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद में हमने राजस्थान के विकास के लिए बेहतर काम किया है। चाहे वो राइजिंग राजस्थान का पहले साल में लाने का काम हो या किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अच्छी नीतियां बनाने का काम हो या पेयजल की योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके उसको लागू करने का काम हो, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का काम हो, तो ये सारे जो काम है वो हमने 2 साल के इस छोटे से कार्यकाल में भी हमने बेहतर तरीके से किए। उनको 5 साल मिला था, 5 साल का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया और आपस में टांग खिंचाई करते रहे, जिससे राजस्थान पिछड़ा। आपके जो राजस्थान के जो है प्रभारी राधा मोहन दास जी, वो कहते हैं कि यहाँ सचिन पायलट को यहाँ नहीं होना चाहिए। राघव चड्ढा के बाद उनका ये बयान अब राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन एक बात है ना, सचिन पायलट कहाँ रहेंगे उनको निर्णय करना, खुद को ही करना, किसी को दूसरे को नहीं करना है। ठीक है।